हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट ग्रो में है तो आप उसमें अपने स्टॉक्स बाई कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको लाइव मार्केट में स्टॉक्स बाई करके दिखाऊंगा, प्लस बाई के भी स्टॉक्स में मैं आपको स्टॉप लॉस लगा कर दिखाऊंगा, प्लस उस स्टॉप लॉस को मैं आपको मॉडिफाइड करके कैंसिल भी करके सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। उसके बाद इस वीडियो के अंत में मैं आपको खरीदे हुए स्टॉक्स को सेल भी करके दिखाने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में तक बने रहिएगा ताकि आप इस ग्रो एप्लीकेशन में स्टॉक्स बाई करना, उसमें स्टॉप लॉस लगाना और सेल करना, ये सारा चीज स्टेप बाय स्टेप सीख सकें। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पास हमने मोबाइल में ग्रो एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम इंटरफेस है। अब इस होम इंटरफेस में आप देख रहे हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो हो रहा होगा। अब इस इंटरफेस में आपको ऊपर की ओर इस सारा वॉच लिस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पास एक्सप्लोर, होल्डिंग और यहाँ पास पूनम के नाम से वॉच लिस्ट बना हुआ है। पूनम वॉच लिस्ट, ये सारा मैंने वॉच लिस्ट क्रिएट किया हुआ है। दोस्तों अगर आपको वॉच लिस्ट क्रिएट करना नहीं आता है तो मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बनाकर रख दिए हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस वीडियो का लिंक। आप वहां जाकर देख सकते हैं कि वॉच लिस्ट क्रिएट कैसे करना है, प्लस उस क्रिएट किए हुए वॉच लिस्ट में स्टॉक्स को ऐड कैसे करना है, प्लस स्टॉक को रिमूव कैसे करना है, उसके बाद वॉच लिस्ट को भी रिमूव करके भी दिखाया गया है। तो आप वहां पर सब जाकर पूरा डिटेल सीख सकते हैं। अभी मैं आपको वॉच लिस्ट के बारे में डिटेल नहीं बताने वाला हूं। अभी मैं आपको सिंपली एक आध कोई वॉच लिस्ट में लेकर चलता हूं। जैसे मैं यहाँ पास पूनम वाले वॉच लिस्ट में क्लिक कर लिया है। इसमें यहाँ पास हमारे 3 स्टॉक्स पहले से ऐड है। अब इसमें आपको कुछ भी स्टॉक्स ऐड करना है तो यहाँ पास आपको नीचे को एड स्टॉक में क्लिक कर लेना है। एड स्टॉक में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको स्टॉक सर्च कर लेना है जिस भी स्टॉक्स को आप ऐड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पास यूनियन बैंक का स्टॉक सर्च कर लेता हूँ। यूनियन बैंक का स्टॉक सर्च करने के बाद यहाँ पास हमारे सामने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक्स आ चुका है। उसके बाद अगर आपको इसको वॉच लिस्ट में ऐड करना है तो यहाँ पास आपको सेव बटन में क्लिक कर लेना है। सेव बटन में क्लिक करते ही यहाँ पास हमारा वॉच लिस्ट ऐड हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से कोई भी स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पास आप देख रहे हैं पहले हमारा 3 स्टॉक्स था, अब यहाँ पास ऊपर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक्स भी ऐड हो चुका है। तो एकदम ही सिंपल स्टॉक्स को ऐड करना। अब अगर आपको इसको बाई करना है तो कैसे करना है, आपको सिंपली सी में एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास आपको बाई वाले बटन में क्लिक कर लेना है। बाई वाले बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको ऊपर की ओर 3 ऑप्शंस मिलता है, डिलीवरी, इंट्राडे एंड एमटीएफ। डिलीवरी का मतलब अगर आप होल्ड करके रखना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको डिलीवरी बाई करना होगा। अगर आप यहाँ पास इंट्राडे में बाई करते हैं तो आपको इंट्राडे में, अगर आपने आज बाई किया है तो वो आपको आज ही सेल करना पड़ेगा। अगर आप 3:30 तक सेल नहीं करते हैं तो आपका ब्रोकर पंप 3:20 या फिर 3:15 तक खुद ब खुद सेल कर देगा आपके स्टॉक्स को। वो होता है इंट्राडे। तो एमटीएफ का मतलब होता है मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी, मतलब इसमें आपको ग्रो एप्लीकेशन मार्जिन देगा, लेकिन उस मार्जिन के बदले आपसे कुछ % कमीशन के रूप में वो लेते जाएगा जितना मार्जिन दिया रहेगा। तो अभी हम मार्जिन नहीं समझते, आपने डिलीवरी और इंट्राडे समझ लिया है। तो यहाँ पास हम डिलीवरी में सबसे पहले आपको मैं बाई करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर डिलीवरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आता है कि आप एनएससी में बाई करना चाहते हैं बीएससी में। आपके सामने दोनों ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पास क्लिक करते हैं तो एनएससी बीएससी हो जाता है वो। तो यहाँ पास मैं एनएससी में बाई करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पास एनएससी कर लूंगा। एनएससी करने के बाद अब यहाँ पास आपको क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेना है कि आप कितना क्वांटिटी बाई करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पास एक क्वांटिटी लिख लेता हूँ, क्योंकि नहीं मैं कोई टेक्निकल एनालिसिस किया है, नहीं कोई फंडामेंटल एनालिसिस किया है, तो मैं यहाँ पास एक क्वांटिटी सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद बारी आती है क्या आप मार्केट प्राइस में खरीदना चाहते हैं कि लिमिट प्राइस में। अगर आप लिमिट प्राइस में सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पास आपके सामने लिमिट प्राइस डालने का ऑप्शन आएगा। अगर आप लिमिट प्राइस में डालते हैं, जैसे कि एक चल रहा है 147 रुपये 20 पैसा चल रहा है, अगर आप चाहते हैं कि करेक्ट 147 रुपये में खरीदेंगे तो यहाँ पास आप लिमिट प्राइस में 147 रुपये लिख कर बाई कर सकते हैं। जब भी उसका प्राइस 147 रुपये आएगा तब आपका स्टॉक्स इमीडिएट बाई हो जाएगा, लेकिन उस प्राइस में आते तक आपको वेट करना पड़ता है। अभी मैं आपको इमीडिएट बाई करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पास मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पास सिंपली और कुछ भी नहीं करना है, सिंपली यहाँ पास आपको बाई बटन में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पास हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली हो जाएगा। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली हो चुका है। एकदम ही सिंपल है बाई करना। अब यहाँ पास मैं डन बटन में क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों अब यहाँ पास देख सकते हैं होल्डिंग में हमारा एक होल्डिंग शो हो रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पास देख सकते हैं आप होल्डिंग में हमारा पोजीशन बन चुका है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एक शेयर बाई हो चुका है और यहाँ पास हमारा टोटल रिटर्न एंड टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट यहाँ पास ऊपर की ओर शो करता है और नीचे की ओर आपको जो भी स्टॉक्स आपने इन्वेस्ट किया है वो शो करेगा। उसके बाद आप यहाँ पास ऑर्डर में भी जाकर कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पास हमारे यूनियन बैंक में एक शेयर बाई हो चुका है 147 रुपये 35 पैसे में। तो आप इतनी आसानी से बाई कर सकते हैं। अब अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो कैसे लगाना है, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको स्टॉप लॉस भी लगाकर दिखाऊंगा। तो आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए यहाँ पास आपको होल्डिंग में चले जाना है। अब आपको जिस भी पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाना है, जैसे कि हमारा नीचे की ओर पोजीशन शो करेगा, तो आपको जिस भी पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाना है उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको सेल वाले बटन में क्लिक कर लेना है। सेल वाले बटन में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए एकदम नॉर्मल चेंजेस ही करना है। सबसे पहले यहाँ पास आपको ऊपर की ओर
एक आइकॉन दिख रहा होगा राइट टॉप कॉर्नर में। राइट टॉप कॉर्नर के अगर आप आइकॉन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पास आपको नीचे की ओर ऑप्शन आता है रेगुलर ऑर्डर, एसएल ऑर्डर और जीटीटी ऑर्डर का। तो यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है तो यहाँ पास आपको एसएल ऑर्डर में एक बार क्लिक कर लेना है। एसएल ऑर्डर में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको नीचे की ओर वैलिडिटी शो कर देगा। आप जो भी एसएल ऑर्डर लगाएंगे वो सिर्फ डे के लिए रहेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉप लॉस लगाकर रखना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको जीटीटी का यूज करना पड़ेगा जो कि पूरा 1 साल के लिए रहता है। लेकिन मैं आपको अभी डे वाला ही करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पास आपको एसएल ऑर्डर ही क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू बटन में क्लिक कर देना है। कंटिन्यू बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको ऊपर में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। हमने डिलीवरी में बाई किया था तो डिलीवरी पहले से सेलेक्ट है। अगर आप इंटरडे में बाई करेंगे तो वो इंटरडे पहले से सेलेक्ट था। हमने एनएससी में बाई किया था तो एनएससी सेलेक्ट है। अब आपको यहाँ पर सिर्फ अवेलेबल क्वांटिटी शो कर रहा है, एक क्वांटिटी, मतलब कि आप एक क्वांटिटी के लिए स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। क्योंकि मैंने एक ही क्वांटिटी बाई करके रखा था तो मैं यहाँ पास क्वांटिटी एक ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पास आपको ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस डालने का ऑप्शन आता है। अब जैसे कि यूनियन बैंक का प्राइस चल रहा है 147 रुपए 20 पैसा। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी गिर कर 146 रुपए तक जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो यहाँ पास आपको ऐसे ट्रिगर प्राइस में सिंपली 146 रुपए लिख लेना है। 146 रुपए लिखने के बाद अब यहाँ पास आपको नीचे की ओर लिमिट प्राइस लगाने का ऑप्शन आता है, ऐड लिमिट प्राइस का। तो यहाँ पर तो आपको लिमिट प्राइस को ट्रिगर प्राइस से थोड़ा छोटा रखना होता है। अगर आप लिमिट प्राइस को बड़ा रखते हैं तो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं लगेगा। या तो अगर आप लिमिट प्राइस नहीं रखना चाहते हैं तो सीधा सीधा आप यहाँ पर सेल बटन में क्लिक कर देना। सेल बटन में क्लिक करते ही यहाँ पास आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों बहुत लोग ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ग्रो एप्लीकेशन में ये फायदा है, सिंपली आप ट्रिगर प्राइस लिख कर भी सेल बटन में क्लिक करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। कुछ ब्रोकर फर्म में आपको लिमिट प्राइस पर ट्रिगर प्राइस डालना पड़ता है और उसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन ग्रो में ऐसा नहीं है। आप सिंपली ट्रिगर प्राइस में अपना प्राइस फिल कर दिए और सेल बटन में क्लिक कर दिए तो आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब यहाँ पास हम डन बटन में क्लिक कर लेते हैं। डन बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आप ऑर्डर में देख सकते हैं, ऑर्डर में हमारा एक ऑर्डर पेंडिंग करके लिख रहा हुआ है। यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा ट्रिगर लगा हुआ है 146 रुपए में। यहाँ पास आप देखेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का सेल एसएल करके लिखा हुआ है एनएससी में और क्वांटिटी लिखा हुआ है एक क्वांटिटी। और यहाँ पास ट्रिगर प्राइस आप देख सकते हैं 146 रुपए के लिए लगा हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर लग चुका है। और यहाँ पास मैं आपको होल्डिंग में जाकर दिखाता हूँ। हमारा होल्डिंग अभी भी यहाँ पास एक शेयर में बना हुआ है, मतलब कि हमारा अभी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं हुआ है। जब भी हमारा 146 रुपए में आएगा प्राइस यूनियन बैंक का तो यहाँ पास हमारा स्टॉक सेल हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आसानी से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, एकदम ही सिंपल है। अब अगर आपको स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना है तो वो कैसे करना है, तो यहाँ पास आपको ऑर्डर में आ जाना है। अब आप जिस भी पेंडिंग ऑर्डर को मॉडिफाइड करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको सेकंड ऑप्शन दिखता है मॉडिफाइड का, तो यहाँ पास आपको मॉडिफाई बटन में क्लिक कर लेना है। मॉडिफाई बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको सिंपली प्राइस को ही मॉडिफाइड करना है। अब जैसे कि मैं यहाँ पास 146 रुपए के लिए जो स्टॉप लॉस लगा हुआ है उसको मैं 145 रुपए के लिए लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पास 146 को माइनस करके 145 लिखकर मॉडिफाई सेल में क्लिक कर दूंगा तो इमीडिएट हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर मॉडिफाइड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पास डन बटन में क्लिक कर लेता हूँ। डन बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आप नीचे को देखेंगे ट्रिगर 8 146 रुपए के लिए लिखा हुआ था वो अब 145 रुपए हो चुका है, मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर मॉडिफाइड हो चुका है। तो अब इतनी आसानी से स्टॉप लॉस ऑर्डर को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि मैं स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाऊंगा, तो आपको स्टॉप लॉस को कैंसिल करने के लिए सिंपली सी ऑर्डर में आकर अब आप जिस भी स्टॉप लॉस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं उसमें क्लिक करके आपको सबसे पहला ऑप्शन मिल जाता है कैंसिल का। तो यहाँ पास आपको कैंसिल बटन में क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पास आपको कंफर्म कैंसिल में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पास हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। अब मैं यहाँ पास डन बटन में जाकर देखता हूँ। डन बटन में आने के बाद यहाँ पास देख रहे हैं हमारा यहाँ पास ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। 2 डेज ऑर्डर इक्विटी करके लिखा हुआ है। पहला है जो हमने बाय किया था और सेकंड है जो हमने भी सेल के लिए स्टॉप लॉस लगाया था वो यहाँ पास कैंसिल हो चुका है। और यहाँ पास हमारा भी होल्डिंग बना हुआ क्योंकि हमने स्टॉप लॉस को कैंसिल किया है, हमने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं किया है। तो दोस्तों इस प्रकार से भी स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके स्टॉप लॉस को कैंसिल भी कर सकते हैं, एकदम ही सिंपल है। तो दोस्तों अब मैंने आपको बोला था कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको बाय किए हुए शेयर को सेल भी करके दिखाऊंगा। तो आपको सेल करने के लिए यहाँ पास होल्डिंग में चले जाना है। अब आप जिस भी होल्डिंग को सेल करना चाहते हैं उसमें आपको सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको सेल बटन में क्लिक कर लेना है अगर आप सेल करना चाहते हैं। तो अगर आप एक्स्ट्रा क्वांटिटी और ऐड करना चाहते हैं तो वहां पास आप बाय बटन में क्लिक करके और एक्स्ट्रा क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर सेल करने के लिए एकदम ही नॉर्मल प्रोसेस करना है। हमने डिलीवरी में बाय किया था तो डिलीवरी सिलेक्ट है, हमने एनएससी में बाय किया था तो एनएससी भी सिलेक्ट है। आपको यहाँ पास कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पास देखना है एक क्वांटिटी अवेलेबल है, मतलब कि आप एक क्वांटिटी को सेल कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है कि आप कोई लिमिट प्राइस में सेल करना चाहते हैं कि मार्केट प्राइस में। अगर आप इमीडिएट सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको मार्केट प्राइस सेलेक्ट करके सेल बटन में क्लिक कर देना है। आपका जो भी मार्केट प्राइस सर है उसमें इमीडिएट आपका स्टॉक सेल हो जाएगा। अगर आप लिमिट प्राइस में सेल करना चाहते हैं जैसे कि 147 रुपए 10 पैसे चल रहा है
तो यहाँ पास आपको मार्केट प्राइस को लिमिट प्राइस करके यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस लिख लेना है, लेकिन उस प्राइस में आते तक आपको वेट करना पड़ेगा। उस प्राइस में आएगा तो आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको इमीडिएट सेल करके दिखाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पास लिमिट को मार्केट सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद सेल बटन में क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पास हमारा स्टॉक सेल हो चुका है। तो यहाँ पास मैंने आपको स्टॉक्स को सबसे पहले मैंने यहाँ पास बाई करके दिखाया। मैं आपको यहाँ पास ऑर्डर में लेकर चलता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पास स्टॉक को बाई करके दिखाया, उसके बाद मैंने आपको स्टॉप लॉस लगाकर मॉडिफाइड करके कैंसिल भी करके दिखा दिया है। उसके बाद मैंने आपको अंत में स्टॉक को सेल भी करके दिखा दिया है। तो ग्रो एप्लीकेशन में बाई और सेल करना एकदम ही सिंपल है। अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने हैं तो आप सीख चुके होंगे एकदम आराम से। अगर आपको कुछ कंफ्यूज लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो आपको लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।